है सर कि क्या ध्यान लेट के लेट के भी कर सकते हैं या बैठ के ही करना है? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि हमारा हम ध्यान सही कर रहे हैं, ये कैसे पता चले? हमें जानकारी? बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है स्वामी जी का, रवि जी का, रवि कुमार जी का, कि ध्यान बैठ के कर सकते हैं या लेट कर सकते हैं। ध्यान का बैठने से, लेटने से, दौड़ने से कोई लेना देना नहीं। पहली बात समझ लो। ध्यान का अर्थ क्या है पहले वो समझ लो। तुम ध्यान कर नहीं सकते हो, तुम जो करते हो उसका नाम है विधि, ध्यान की तैयारी। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तैयारी करना है। तुम बैकग्राउंड तैयार करते हो, सुविधा जुटाते हो, ताकि तुम ठहर सको, तुम नाकुच हो सको, तुम उस निर्विचार में प्रवेश कर सको। उसके पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा मन इतना जटिल हो चुका है। इस सदी का मन पर्टिकुलर, हमने अपनी सरलता, अपना बचपन बिल्कुल खो दिया है। इसलिए सीधा ध्यान में प्रवेश करना आज के मनुष्य को थोड़ा कठिन है। बचपन से लेके अब तक सिर्फ मस्तिष्क में जिए हैं। वो मन के विचारों की जो पीड़ा, उस पीड़ा की भी आदत लग गई है, उस बेचैनी की भी आदत लग गई है। अब उस बेचैनी की आदत के साथ, उस पीड़ा की आदत के साथ सीधा तुम्हें शांति में ले जाना, सीधा तुम्हें मौन में ले जाना, सीधा तुम्हें निर्विचार में ले जाना थोड़ा कठिन है। इसीलिए ध्यान के पहले विधि जोड़ दी गई कि थोड़ा विधि से गुजरो। अब तुम्हें करने की आदत लग गई है। मन का मतलब ही इतना है, जो करने में जीता है, जो कर्ता में जीता है। दौड़ने की आदत लग गई है, बेचैनी है, भूल गए हो तुम। 2 पल बिना कुछ किए बैठने की कला भूल गए हो, और कुछ नहीं है, क्योंकि वो आदत इतनी घनी हो गई है करने की। तो जब तुम्हें पहली बार ध्यान में ले जाते हैं तो उसके पहले जो विधि जोड़ी जाती है वो करने से ही शुरुआत कराते हैं कि चलो भाई करने की आदत है ना, ठीक है, उसके सहारे ही तुम्हें ध्यान में ले जाएगी। थोड़ा नाच लो, थोड़े श्वास का प्रयोग कर लो, थोड़े प्राणायाम कर लो, थोड़ा कंपन कर लो, थोड़ा और कुछ कर लो। वो करते 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 तुम्हें गौर करना आखिरी चरण में बिल्कुल निष्क्रिय करवाया गया था। मतलब कर करके ना करने में प्रवेश करवाया गया। तो मूल्यवान इतना ही है कि तुम्हें ना करने की कला आ जाए, जो तुम भूल गए हो। सारी प्रक्रिया बस उसी की है, वो ना करने की कला आ जाए, विकसित करनी है, उस आदत को मजबूत बनाना है। तो वो शुरुआत तो लेकिन कर करके ही करनी पड़ती है। इसलिए जो तुम कर रहे हो उसको ध्यान समझने की गलती मत करना। वो विधि मात्र है, वो प्रयोग मात्र है, और वो किसी भी प्रयोग से हो सकता है।
कोई व्यक्ति नाचकर उस निष्क्रियता में प्रवेश कर सकता है, कोई व्यक्ति श्वास का सहारा लेकर उस निष्क्रियता में प्रवेश कर सकता है। तो मूल्यवान वो है ही नहीं। विधि तुम कोई भी अपना लो, लेकिन आखिर में उस निष्क्रियता में प्रवेश करना है, जहां सिर्फ तुम होते हो। और जब तुम सिर्फ होते हो, ना कुछ करते हो, ना कुछ बदलना चाहते हो, ना कुछ उपलब्ध करना चाहते हो, और तुम पाते हो ध्यान घट गया। भले 2 पल के लिए ही सही, 2 पल के लिए तुम्हारी सारी मांगे गई, 2 पल के लिए तुम निर्विचार हो गए। किया क्या तुमने? कुछ नहीं। मजे की बात तो यह है, लेकिन ये कुछ नहीं में प्रवेश करने के लिए 1 2 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। वो विधि है। इसलिए बैठकर करो, लेटकर करो, कैसे भी करो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। पहले सारी जो बेचैनी है उसको रिलीज कर देना। बैठे हो, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हो, बेचैन हो, ऊर्जा बेचैन कर रही है, जरा भी ऐसा लगे तो खड़े हो जाना, थोड़ा प्यारा सा संगीत बजा लेना, नृत्य वाला संगीत बजा देना, सूफी सॉन्ग बजा देना, और मस्ती से नाच लेना। एक 10 मिनट 15 मिनट। नाचना अच्छा नहीं लगता है तो जोर जोर से थोड़ी श्वास ही निकाल देना, थोड़ी भ्रस्तिकाई कर देना, थोड़ा प्राणायाम ही कर देना, ऊर्जा को रिलीज कर देना। और जितनी वो रिलीज तुम कर लोगे ठीक से, तुम पाओगे बैठने की क्षमता, लेटने की क्षमता, बिना कुछ किए पड़े रहने की क्षमता आ गई। और जितनी वो क्षमता ज्यादा रहेगी ना, बिना कुछ किए तुम पड़े रहोगे ना, ध्यान घटने की संभावना बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है स्वामी जी? ध्यान घट सकता है, किसी भी पल घट सकता है, क्योंकि अब तुम करता ना रहे, अब तुम्हें कुछ करना नहीं, कुछ बदलना नहीं, बस तुम पड़े हो, निष्क्रिय हो, जैसे मर ही गए, मृतवत। इसलिए गौर करना, सारे प्रयोगों में आखिर में तुम्हें लेटा दिया जाता है, तुम्हें मार दिया जाता है, भाई मर जाओ। अब तुम जिंदा भी रहे, अब तुम बैठे भी रहे, तो गड़बड़ करोगे। ख्याल में आ रहा है ना स्वामी जी? इसलिए आखिर में तो उस निष्क्रियता को ही उपलब्ध होना। किस रास्ते से तुम उसको उपलब्ध हो रहे हो, वो कौन बात है, वो उतना मूल्यवान नहीं। ठीक है। और आप पूछ रहे थे दूसरा प्रश्न कि कैसे पता चले कि हमारी यात्रा सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही, राइट? जो मैंने शुरुआत में ही कहा, जैसे जैसे ध्यान की यात्रा गहरी होगी, जैसे जैसे मन मिटने के करीब आएगा, जैसे जैसे विचार शिथिल होने लगेंगे, एक बात पक्की है, तुम इस पल के करीब आने लगोगे। भविष्य क्षीण होने लगेगा, अतीत के विचार गौण होने लगेंगे, तुम इस पल में राजी होने लगोगे, एक गहन स्वीकार फलित होगा। स्वीकार। ध्यान के पहले यही अवस्था बेचैन करती थी। किसी ने तुम्हें गाली दे दी, तुम लड़ने को तत्पर हो जाते थे। मुझे गाली दी, मेरे साथ मेरा अपमान,
ये सारी बेचैनियां सहज खड़ी हो जाती थी। तुम लड़ने मारने तक उत्सुक हो जाते थे। समझ लेना। अब जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों को तुम छुओगे, जैसे जैसे तुम मन के तल पर नाकुच होने लगोगे, अब कोई गाली देगा तो वो चोट ना पहुंचेगी कि मुझे गाली दी, कि वो जिसको चोट पहुंच रही थी अहंकार, वो तो कमजोर हो गया, शिथिल हो गया, मन काफी मिटने के करीब आ गया, बेचैनी गई। अरे यहां तक हो सकता है कि तुम उसके हाथ जोड़ो और धन्यवाद दे दो कि धन्यवाद तेरा, तूने गाली दी, ठीक पहचाना मुझे, आप बिल्कुल मैं ऐसा ही हूं, ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये भी हो सकता है। तो ये सहजता, ये इनोसेंटता, ये बचपना फिर से लौट आता है। तुम एक गहन स्वीकार में आ जाते हो, एक गहन धन्यवाद में आ जाते हो। ये सब खबरें हैं, ये सब सिम्टम्स है कि अब तुम स्वस्थ हो रहे हो। ये मैं की जो सारी बीमारियां है उससे तुम निजात पा रहे हो, तुम सही दिशा में जा रहे हो, ये खबर देता है। बेचैनी जाएगी, वो तुम पर हंस रहा है, उसकी हंसी पर तुम भी हंसोगे। तो ये सब चीज तुम्हें साफ साफ होने लगेगी। बस यही खबर है कि बुखार कम हो रहा है। ये मैं का जो बुखार है ना, वो जा रहा है, तुम स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हो, तुम स्वस्थ हो रहे हो। ये सारे सिम्टम्स है। तो यही सब है स्वामी जी, आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। आपके आसपास वाले पत्नी बच्चे कहेंगे कि पापा कुछ भी हो, अब पहले जैसे नहीं रहे, कुछ अंतर आ गया है। बिना वजह का जो क्रोध जो पहले सहज हो रहा था, वो सब तिरोहित हो जाएगा, क्योंकि क्रोध आता था मैं की मान के कारण, मैं की झंझट के कारण। वो तो गया, वो तो कमजोर हो गया, मैं की पकड़ कमजोर हो गई, तो क्रोध तो अपने आप शिथिल हो जाएगा, क्रोध तो अपने आप कमजोर हो जाएगा। व्यर्थ लगेगा, हंसी आएगी इस बात पे मैं क्रोध करूं, हालांकि पहले तुम इसी बात पर क्रोध कर रहे थे। तो पत्नी भी कहेगी कुछ तो फर्क है तुम्हारे, कुछ तो अंतर है, शायद तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन वो लोग भाप लेंगे, तुम चिंता ना करो, उनको पता चल जाएगा कि कुछ तो अंतर है। एक मस्ती आने लगेगी, एक उत्सव छाने लगेगा, एक धन्यवाद उठने लगेगा। हर परिस्थिति के लिए तुम धन्यवाद दोगे परमात्मा को। पहले थोड़ा सा दुख आता था, बेचैन हो जाते थे, बस शिकायत शुरू कर देते थे कि तुझे तो मेरी फिक्र ही नहीं है, तू तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। परमात्मा तक से शिकायत करने लगते थे। ये लोग जो मंदिरों में जाते हैं वो वही तो करते हैं, और क्या करते हैं, शिकायत। ये थोड़ी प्रार्थना है। अब प्रार्थना जन्म लेगी, धन्यवाद दो, थोड़ा थोड़ा देते रहना दुख, थोड़ी थोड़ी पीड़ा देते रहना, उसके लिए धन्यवाद दो। ये सब अंतर हो जाएगा, ये दिखाई पड़ेगा तुम्हें साफ साफ। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी?
तो ये धीरे धीरे ये सब चीज साफ साफ होने लगेगी कि मैं की जितनी कंडीशनिंग गिरेगी, टूटेगी, ये समर्पण घटित होने लगेगा, ये धन्यवाद उठने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया और मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। और तब बहुत काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कोई किसी गुरु से मेरी बात हुई। हालांकि ध्यान तो मैं काफ़ी दिनों से मतलब प्रयास कर रहा हूँ करने का, और कुछ हद तक जो है करता भी हूँ। बस उसको जारी रखो, बिल्कुल उसको जारी रखो। जी ध्यान जारी रहेगा, अपने आप के साथ 1 घंटा व्यतीत करोगे तो आज नहीं तो कल वो परिणाम ले आएगा। फिक्र मत करो, बिल्कुल सही दिशा में हो। ठीक है।